बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खाना प्लस में खुशामदीद। आज मैं एक बड़े ही वक्रे स्टाइल का नाश्ता बनाऊंगी। आज मैं बनाऊंगी गोभी का आमलेट, जो बहुत ही छेती छेती बन जाता है और बहुत ही सॉफ्ट और यमी सा बनता है। तो चलिए फटाफट से अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं और चाती मारते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की लोड़ है। यहाँ पे सबसे पहले मैंने 2-3 टोटे जो हैं वो गोभी के ले लिए हैं, उसको साफ़ कर दिया, इसकी नाइयाँ तुइयाँ भी करवा दी हैं। इसकी नाइयाँ तुइयाँ ज़रा खुले पानी से अच्छे तरीके से करवानी है, क्योंकि इसमें बड़ी स्मेल सी होती है। और उसके बाद थोड़ा सा मैंने ले लिया है सब्ज़ धनिया, थोड़ा सा मैंने प्याज, इसको चॉप करना है बिल्कुल स्क्वायर सी शेप में, इसको छोटा छोटा बारीक सा काटना है। टमाटर ले लिए हैं, सब्ज़ मिर्चें हैं मेरे पास। तो इसके अलावा मसाले चाहते जितने भी आप इसमें ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने गोभी के अंदर आधा कप दूध डाल के इसको मैंने अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया है ग्राइंडर में डाल के। ये देखें मिक्सी कर लिया है, बिल्कुल इसकी कोई गुठली नहीं है, बिल्कुल बारीक सी इसकी पेस्ट बन गई है। आप चाहें तो उसमें दूध जो है स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपके पास दूध नहीं है तो कोई गल नहीं, आप सिंपल पानी भी डाल सकते हैं। अब इसके अंदर मैंने थोड़ा सा मैदा डाल दिया। अगर आपके पास मैदा नहीं है तो आप इसके अंदर आटा भी शामिल कर सकते हैं। और अब हम पुले पुले हाथों से इसको करेंगे जी मिस्की। और इसके अंदर मैंने डाल दिया है 1 अदद अंडा आपने लाजमी डालना है, इसको स्किप नहीं करना। और इसको फिर लगाएंगे छोटी सारी फैंटी, और ताकि इसमें जो कोई लम्स इसका जो है ना वो ना रह सके। अच्छा, हम इसमें मैंने अब सारी चीज़ें जो वो शामिल कर देनी है। फिर वक्त मैंने इसके अंदर 2 चम्मच वो मैदा शामिल किया है, और इसको मैं मिक्स करूँगी और चेक करूँगी। अगर मुझे मज़ीद ज़रूरत है तो मैं इसके अंदर मज़ीद जो आटा है वो मैदा वो शामिल कर दूँगी। अब इसको पुले पुले हाथों से हम मिक्सी कर लेते हैं। और इसके अंदर मैंने अब डाल दिया है ज़ीरा डाल दिया है, सफ़ेद ज़ीरा वो है, काली मिर्च डाल दी है। और इसके साथ साथ इसके अंदर मैंने हाफ़ टेबल स्पून जो है वो मैंने बेकिंग सोडे का डाल दिया है। ये आप स्किप भी कर सकते हैं, डाल भी दे तो डालने से ज़रा बड़े सॉफ्ट से जो बन जाते हैं। अब करना मरना क्या है जी, एक पैन ले लिया, उसके अंदर डाल दिया जी ऑलिव ऑयल। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई गल नहीं। इसके अंदर आप सिंपल वेजिटेबल ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। थोड़ा सा फ्राई पैन को हम करेंगे जी गरम, और उसके अंदर हम अपना ये वाला बैटर डाल देंगे। और इसको फर्स्टली आपने इसको पैन को अच्छी तरीके से गर्म करना है। उसके बाद जो है आंच बिल्कुल हल्की सी लो फ्लेम पे आपने इसको रख देना, बिल्कुल ये जले ना, और बड़ी हल्की हल्की आंच से ये देखें बड़ा सॉफ्ट सा ये बन जाएगा। तो स्पाइसेस जो है आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो अब बिल्कुल नरम हाथों से हम इसको पुले पुले हाथों से इसको हम साइड चेंज कर लेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा गोल्डन सा कलर इसके ऊपर आ गया है। तो तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक मैंने एक साइड को पकाया था। और इसके अंदर जो टोटल जो मेरा मैदा यूज़ हुआ है वो तकरीबन 4 से 5 चम्मच जो हैं वो इसके अंदर शामिल किए थे। तो आप इसको एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ये बहुत ही यमी सा और बहुत ही हट के इसका वखरा सा स्वाद आता है। तो जो लोग मेरे चैनल पे फ़र्स्ट टाइम आए हैं उनसे मेरी बड़ी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो गोभी का वाला जो आमलेट है वो यहाँ पे रेडी हो चुका है। बड़ी सारी हमने एक छुरी ले ली और इसके कर लेंगे जी हम टोटे अपने टब्बर के मुताबिक हमने इसके टोटे कर लेने हैं। तो इसको आप केचप के साथ इंजॉय करें, और फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। आई होप कि आपको ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगेगी। एक दफ़ा इसको ट्राई ज़रूर कर लीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।